brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जैसे भाव को प्रस्तुत किया जाता, प्रधानमंत्री है, सबकी थी तो प्रधानमंत्री रहेगी। और दादी के रूप में एक सम्मानपूर्वक शब्द है, कोई ऐसी गाली तो नहीं है, इसको गाली के रूप में क्यों कहा जाए। हमारे जो वरिष्ठ होते हैं उसको हम दादी कहते हैं, दादा कहते हैं। खुद तो गुरुजी बैंगन खान चेलन उपदेश दे, तो ये कह चाहता हूँ कि पहले अब खुद सुधरा जग सुधरा। मेरे साथ पोखरण के विधायक प्रतापपुरी जी महाराज जैसलमेर में है। बात करेंगे किस तरह का इस बार बजट पेश हुआ है और सबसे बड़ा जो गतिरोध विधानसभा में चल रहा है। कांग्रेसी जो है उस सदन की गरिमा को भंग करने में लगे थे और ऐसी कई हरकतें हुई है जिस प्रकार से उनका निष्कासन भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बजट बहुत ही सराहनीय है। दोनों बजट जैसलमेर जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं। पिछली बार पोखरण को विशेष दिया था, इस बार जैसलमेर पूरे जिले को नहर को लेकर के, पर्यटन को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, हर एक एंगल को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया, इसलिए हार्दिक धन्यवाद और शुभकामना करते हैं। और ये पिछला बजट था वो क्रियान्वित भी हो गया है। आज जो बैठक थी उसमें ये चर्चा करी कि भाई बजट पिछला आया वो कितना क्या किस गति पर है, इसलिए 80% के आसपास काम गति हो गया है और कोई थोड़ा बहुत है उसको भी तुरंत किया जाएगा। ऐसे ही ये जो बजट आया है जैसलमेर के लिए सबसे बड़ी सौगात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में सबसे अच्छा यदि बजट दिया इस बार तो जैसलमेर जिले को दिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ा जो गतिरोध चल रहा है विधानसभा में, अभी गतिरोध है जो है कांग्रेस के कई विधायक जो है आसन तक पहुंच गए थे, उनका निष्कासन भी हुआ। खासकर गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो जो अध्यक्ष भी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनका भी निष्कासन। हाँ, ये थोड़ा अशोभनीय सा लगा क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठ करके और ऐसा आशा नहीं थी कि वहाँ अध्यक्ष महोदय की कुर्सी तक, आसन तक पहुँच जाएंगे। जो भी वह अशोभनीय हुआ है और थोड़ा संयम रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि विधानसभा में बैठना बड़े सौभाग्य से होता है और सभी आशा रखते हैं कि वहाँ बैठने वाले लोग बड़े धीर, गंभीर, विद्वान और दूरदर्शिता के साथ में राजस्थान का विकास करेंगे। आशा रखता हूँ जल्दी ये गतिरोध दूर होगा और राजस्थान की प्रगति के लिए सब लोग मिलकर के आगे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, न कि वाद और विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और सीटाकशी नहीं करके संवाद सौहार्दपूर्ण करेंगे और विकास की बात करेंगे। क्या करेंगे? गतिरोध खत्म होना चाहिए ताकि आगे कार्रवाई। हाँ, ये हो जाएगा और होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ विधानसभा का एक एक पल बड़ा अनमोल है और वहाँ हर प्रकार से जो व्यय होता है वो कभी वापस नहीं हो सकता। हमारा समय, हमारा अर्थ और ये समय है तो अनमोल है, इसके लिए हम केवल ये गतिरोध पैदा करके, व्यवधान पैदा करके उस विकास को नहीं रोकेंगे और मिलकर के राजस्थान के विकास में सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए तुरंत गतिरोध खत्म करके राजस्थान के विकास की बात करें। एक छोटी सी बात, ये जो आपकी बीजेपी विधायक विनाश गहलोत जी थे, उन्होंने कुछ कमेंट्स किया था प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पिताजीवादी, इसको लेकर क्या लगता है ये नहीं होनी चाहिए? कितनी गंभीरता से उन्होंने सहज भाव से कहा है क्योंकि पहले भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री, उनको अपने मुख से भी कई बार अपनी दादी कह चुके थे। उन्होंने इसी सहज भाव से कहा है, इस विषय को गंभीरता से इशू बना करके ना करके सहज भाव से करके, और वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो जो कहा है उसी को रिपीट किया है, ना कि मैंने अपने मन से कुछ कहा है। और उनके मन में भी इंदिरा जी को लेकर के ऐसे कोई भाव नहीं है जैसे भाव को प्रस्तुत किया जाता। प्रधानमंत्री हैं, सबकी थी तो प्रधानमंत्री रहेगी। और दादी के रूप में एक सम्मानपूर्वक शब्द है, कोई ऐसी गाली तो नहीं है, इसको गाली के रूप में क्यों कहा जाए। हमारे जो वरिष्ठ होते हैं उसको हम दादी कहते हैं, दादा कहते हैं, तो हम तो आदर के साथ में दादी कहा है उन्होंने, तो उसको इस भाव से प्रस्तुत करना चाहिए, उनको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। एक छोटी सी बात खत्म करूंगा, कुंभ का मेला उसको बदनाम करने के लिए इतने करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और अभी लेटेस्ट जो बात उठी है सब उसमें बैक्टीरिया इतने हैं, उसके पानी इतना अशुद्ध है, ऐसे हो जाएगा और वो हो जाएगा, बीमारियां हो जाएगी। भारतीय संस्कृति बहुत गहरी जड़ें हैं इसकी और इसकी सनातन परंपरा जो मानव की आदि परंपरा है, इसको लेकर के ऋषियों मुनियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने और उस समय के दार्शनिकों ने बहुत गहराई से जाकर इस पर काम किया जो आज का कुछ कर भी नहीं सकता। भले कितनी खोज करें, गंगा मैया सदा पवित्र रही है और पवित्र रहेगी। जहाँ भी बैक्टीरिया होता है वहाँ गंगा मैया की यदि जल डाला जाता है तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और आज दिन तक हम गंगा मैया का पानी ला करके यहाँ भी करते हैं तो बैक्टीरिया खत्म करते हैं। ये सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परंपरा को, हमारे इस सिद्धांत को, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए षड्यंत्रपूर्ण रची गई योजना है और ये सफल नहीं होगी। और इस प्रकार से कुंभ के अंदर कितने साधक संत आए, ऋषि मुनि आए, कितने तपस्वी आए,
उसका भी सोशल मीडिया पर कहीं चर्चा न करके कुछ चर्चित चेहरों को आगे ला करके करना, ये भी प्री प्लान योजना से ऐसी योजना थी जो इसका प्रचार दुष्प्रचार में बदले और कुंभ कैसे हल्का लगे। पर ये भगवान की कृपा है कि ऐतिहासिक संख्या, उसका मैनेजमेंट, उसकी सफाई, कहीं भी कोई योगी जी ने कमी नहीं छोड़ी, मोदी जी ने कमी नहीं छोड़ी। इसलिए ये सामान्य बातें जनता सब जानती है कि कौन किस भाव से कह रहा है। निश्चय ही अनुकम कृपा रही है कि हम सब सौभाग्यशाली है कि इतने बड़े महाकुंभ का हम सब ने दर्शन किया और 144 साल बाद जो कुंभ आया, इतना पवित्र कुंभ आया और आगे इससे प्रेरणा लेकर के लोग तो विरोध कर रहे हैं, फिर भी करोड़ों पहुंच गए हैं और पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी करो, जो सत्य सत्य रहेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो मृत्यु कुंभ कह दिया। अब उनके लिए मृत्यु हो कुंभ होगी, पर अपने लिए तो अमृत कुंभ है और ये सदियों से ऋषियों का वो है, इसलिए ये कोई विषय नहीं है। वो क्या कहीं, जैसी जिसकी मानसिकता और जैसी जिसकी भावना, ऐसा ही दर्शन है, ऐसा ही फल है। कांग्रेस कल नशा मुक्ति ये एक साइकिल यात्रा शुरू की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे ये तो नशा मुक्ति कांग्रेस का तो कोई विषय नहीं है, विषय तो सबका सामाजिक चेतना के लिए हम लोग पहले से करते आए हैं और वो कांग्रेस को कोई और मुद्दा नहीं था, तो चलो इसको भी लिए किया है तो अच्छी बात है। पर खुद पहले नशा मुक्त होए और फिर दूसरों को उपदेश दें। कह रहे गुरु जी तो बैंगन खार चलो न उपदेश दे, तो वो नहीं होगा। पहले खुद सुधरो फिर जग सुधराओ। तो पहले जो यात्रा कर रहे हैं उनको ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज से आगे नशा नहीं करूंगा, तब तो यात्रा सफल है। खुद तो गुरु जी तो बैंगन खार चलो न उपदेश दे, तो ये कह चाहता हूँ कि पहले अब खुद सुधरा जग सुधरा। ये थे विधायक प्रतापपुरी जी महाराज जो कह रहे थे कांग्रेस की नशा मुक्ति पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त कमेंट्स किए कि पहले खुद तो सुधरे फिर दूसरों को शिक्षा दे। और जहां तक कुंभ की बात इन्होंने कही कि कुंभ को बदनाम करने की कई जो विदेशी ताकतें कह दो, चाहे देश में ताकतें जो ऐसी जो विरोधी है कुंभ के, वो इस प्रकार की ऐसी जो कमेंट्स कर रही है, खासकर जो बैक्टीरिया के बारे में कही, हमें बैक्टीरिया है, क्योंकि गंगा जल का पानी जो है कई सालों तक कुछ भी नहीं होता है और इतना शुभ पानी रहता है कि इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं होता। ये सब साजिश की तरह इसको बदनाम करने की बातें की जा रही है। और जहां तक विधानसभा में गतिरोध समाप्त होने वाली, इनको आशा है कि बहुत जल्दी ये जो है गतिरोध खत्म हो जाएगा और मिल बैठ के फिर विधानसभा को आगे चलाएंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।